मेरे जीजाजी मेरे पीछे पहाड़ियों पर थे और मैं उन्हें खुश करने में व्यस्त थी। फिर जैसे ही मेरे जीजाजी ने मुझे काशिफ दिया, मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम दर्शकों, मेरा नाम फरजाना है। मैं 28 साल की हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मैं अपने ससुराल में थी। मेरे ससुराल वालों के साथ मेरी एक टेबल थी। मेरा बेटा और मेरी सास मेरे पति के घर में रहते थे। मेरे पति दुबई में रहते हैं। मेरे पति का नाम गुलशीर है। मेरे पति बहुत प्यारे थे और मैं अपनी शादी के बाद से उनसे प्यार करती थी। लेकिन बेरोजगारी के कारण मेरे पति को मुझे छोड़कर विदेश जाना पड़ा। अब मैं अपने पति के बिना बहुत दुखी थी और मुझे उनकी बहुत याद आती थी। मैं चाहती थी कि मेरे पति मेरे साथ रहें और मैं उनके साथ जी भर कर आराम कर सकूं। लेकिन यह मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे पति विदेश चले गए थे। मैं 28 साल की एक खूबसूरत और जवान लड़की थी और पूरे परिवार के पुरुष मेरे पीछे पड़े थे और मुझसे संबंध बनाना चाहते थे। पर मैं ऐसी थी कि किसी को लिफ्ट नहीं देती थी। मैं बहुत ही गंभीर और सादगी पसंद औरत थी। मुझे खूबसूरती तो दी गई थी, पर मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं था। मेरा देवर आमिर बहुत ही हैंडसम था और सिर्फ 16 साल का था। जब मैं शराब पीकर ससुराल गई, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात अपने देवर से हुई। मुझे मेरा देवर आमिर बहुत पसंद था। वो भोला भाला और 16 साल का था। बिल्कुल लड़की जैसा था। मैं हमेशा उस पर प्यार लुटाती थी और अब मैं अपने देवर को खुश करने और उसके साथ मजे करने के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि मेरे पति के बाहर जाने के बाद मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई थी और मैं भी चाहती थी कि कोई जवान मर्द मेरे पास आए और मुझे सुकून दे। पर बदकिस्मती से मेरे पति मुझसे दूर थे। अब मैं दिन रात अपने पति के लिए तरसती रहती थी और चाहती थी कि काश मेरे पति मेरे साथ होते, तो मैं उनके साथ खूब मजे करती। पर अब मुझे अपने देवर का साथ मिल गया था। मेरे जीजाजी 16 साल के थे और स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो काम सीख रहे थे और उन्होंने वेल्डिंग की दुकान खोल ली थी। मैं अपने जीजाजी को बहुत अच्छा मानती थी और वो दयालु और बहुत सुंदर भी थे। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढना था। इसलिए अब मैं अपने जीजाजी को अपने करीब लाना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ऐसी थी कि वो मुझे जीजाजी के पास नहीं आने देती थीं। जब भी मेरे जीजाजी मेरे कमरे में या मेरे बगल में बैठते, मेरी सास ऊपर से आकर जीजाजी को अपने साथ ले जाती। हमारा घर एक ही था, लेकिन कमरे अलग अलग थे और वो 2 मंजिला था, इसलिए मैं ऊपर वाले हिस्से में रहती थी और मुझे ऊपर वाले हिस्से में रहना बहुत अच्छा लगता था। मेरी सास मुझे और मेरे पति को ऊपर जगह देती थीं। मैं ऊपर वाले हिस्से में खाना बनाती, अपनी सास को खाना भेजती और सिर्फ अपने देवर को ही ऊपर बुलाकर खाना खिलाती। मेरे देवर आमिर जैसे ही खूबसूरत थे। अब वो मेरे प्यार और मेरे पसंदीदा बन चुके थे। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मुझे उनमें कोई मतलब नहीं मिल रहा था। अब अपने देवर की खूबसूरती को देखकर मैं सोचती थी कि एक दिन मैं अपने देवर के साथ जरूर मजे लूंगी, क्योंकि मेरी सास बहुत चुदक्कर थीं। वो औरत थीं, मेरे देवर को मेरे पास बैठने नहीं देती थी और नहीं मेरे देवर को रिहाने और उनके साथ मस्ती करने के लिए अपनी हद पार करती थीं। लेकिन एक दिन मैंने बीमारी का बहाना बना दिया था। उस दिन मेरे सिर में दर्द था, इसलिए मैंने खाना वगैरह भी नहीं बनाया और अपनी सास से कहा कि आज बाहर से खाना ले आओ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी सास भी मान गई और मेरे देवर को पैसे देकर बाहर भेज दिया और कहा कि बाहर से कुछ खाना ले आओ। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और सिर पर पट्टी बांधे हुए थी, बीमार होने का नाटक कर रही थी। एक बार मेरी सास मेरे कमरे में आई और नोट्स लेने लगीं और मुझे कुछ दवा वगैरह लेने को करने लगीं, लेकिन मैंने कहा था कि आप आमिर को मेरे साथ भेज दीजिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैं बहाना इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे अपने देवर के साथ समय बिताना था और मुझे उसे ये काम करवाने के लिए बाहर ले जाना था और वो आराम करना चाहता था, तो ऐसा ही हुआ। मेरी सास ने मुझे इजाजत दे दी। जब आमिर वापस आया, तो मैं भी उसे अपने साथ ले जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा काम हो रहा है, क्योंकि मेरी सास ने इजाजत दे दी थी और कहा था कि आप आमिर को अपने साथ ले जाकर डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवा लीजिए और ठीक से करवा लीजिए ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। जब मेरी सास घर आई, तो मैं अपने देवर आमिर को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर के पास जाते हुए मैं पीछे से अपने सामान को छूने लगी। मेरे जीजाजी तैयार हो रहे थे और वो बहुत खुश थे। उन्हें ये नौकरी बहुत पसंद आई और वो बहुत संतुष्ट थे और मैं खुशी से पागल हो रही थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी और अपने जीजाजी को अपने और करीब लाना चाहती थी, और वही हुआ। मेरे देवर ने सहमति जताते हुए कहा,
भाभी, आज रात मैं आपके कमरे में सोऊंगा क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर से भी अपना थोड़ा चेकअप करवाया था। उन्होंने मुझे बताया था कि आपको बस हल्का बुखार है। यह दवा ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी। मैंने घर जाकर दवा ले ली। शाम को मैंने अपनी सास से कहा कि आमिर को मेरे कमरे में रहने दीजिए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह मेरी मदद करेगा। मेरी सासें भी मान गई। रात को मेरा दर्शक आमिर मेरे पास रुका। बैठते हुए मैंने उसे अपने पास बुलाया और मेरा मजदूर आमिर मेरा सिर दबाने लगा। सिर दबाते हुए मैं अपने देवर के साथ खेलने लगी और मुझे आराम महसूस होने लगा था। मेरे देवर भी मेरे साथ ऐसा करने लगे और मुझे काफी आराम महसूस होने लगा था और मैं किसी और ही दुनिया में चली गई थी। अब मेरी बरसों की ख्वाहिश मेरे देवर आमिर ने पूरी कर दी थी और वह मुझसे बेहद प्यार करते थे। अब मैं अपनी बीवी का दीवाना हो गया था। जब भी मौका मिलता मैं उससे संभोग करता और वह मुझे शांति दो। मेरे जीजाजी भी मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे पसंद करते थे। दर्शकों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।